जीवन सेवा है और सेवा में ही आनंद है। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले को घायल कर देता है। कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर कुछ बुरा हो गया है तो उसके बदले में अच्छे काम करके क्षतिपूर्ति कीजिए। मान लीजिए अगर X संख्या में बुरी चीजें हुई हैं तो मुझे हमेशा लगता है कि 10 या 20 गुना अच्छी चीजें करूं। हमेशा साहसी बनो, बदले में आप असाधारण पुरस्कार पाएंगे। दुख को त्यागो। दुख से लगाव होना एक रोग है, यह प्राकृतिक नहीं है। एक बात याद रखो, मानवता पर रोग हावी रहा है। जो गीत गा सकता है, जो नाच सकता है, वह नाचेगा, गाएगा, उत्सव मनाएगा। लेकिन जो नाच नहीं सकता वह कोने में पड़ा रहेगा और योजनाएं बनाएगा कि दूसरों पर कैसे हावी हुआ जाए। वह कुटिल बन जाएगा। जो रचनाशील है वह रचेगा, जो नहीं रच सकता वह नष्ट करेगा, क्योंकि उसे भी तो दुनिया को दिखाना है कि वह भी है। जो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता वह हमेशा नकारात्मकता पर ही जोर आस देगा। वह हमेशा तुमसे कहेगा अगर तुम प्रेम में पड़े तो दुख उठाओगे। जब भी तुम दुख का सामना करोगे तो तुम्हें वह व्यक्ति याद आएगा कि वह सही कहता था। कभी खुद को यह मत कहिए कि आप रुक गए हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं। कई बार हम कुछ विचारों के साथ भी एडिक्ट हो जाते हैं। जानिए ऐसे ही कुछ विचारों के बारे में। इन्हें जानने के बाद इन बातों से बाहर निकलना जरूरी है। ऐसा करने से जीवन खुशनुमा बनेगा और चुनौतियों से लड़ना आसान। कई बार इंतजार करते रहना कि जो होगा वे आसान ही होगा, या फिर इस चीज की उम्मीद लगाए बैठना कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा। उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी जब तक आप सांस होता है। उनके अपनी तुलना दूसरों के साथ करना और फिर साथ मुकाबला करने लग जाना, यह सबसे गंभीर एडिक्शन है। इससे जल्दी बाहर आना जरूरी है। दूसरों के सामने तो है जिंदगी मेरी है, तो इससे जुड़ा हर फैसला आप खुद करते हैं। तक कुछ न कुछ नया सीखते रह सकते हैं। हर दिन नई चुपके दूसरों की अनुमति का इंतजार करना गलत है। मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने? 1. जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ो। 2. हर दिन सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। 3. किसी भी चीज से उम्मीदें ज्यादा मत रखो। 4. पहली बार किसी काम में फेल होने से डरो मत। 5. गलती करके खुद का कभी कोसना मत। 6. ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते। 7. सुनो सबकी, करो अपने मन की। 8. बोलना कम करो। ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं। कोई आपको शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके दिमाग के। किसी बीज से केवल एक फूल उगाने के बारे में सोचें। किसी पात्र में बीज बो दें। इसे हर सुबह पानी देते हुए बात करें। आपके सामने ही एक पौधा अंकुरित होगा और फिर उसमें फूल लगेगा। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट फूल बड़ा होगा और आप उसके सारे परिवर्तनों को देख सकेंगे। प्रकृति के संसार में हर दिन नया दिन है। मनुष्यों के रूप में हमारे भीतर अतीत से जुड़ने की प्रवृत्ति है, परंतु एक फूल लगाने के बाद हम जान सकते हैं कि कोई भी चीज या व्यक्ति एक ही स्थान पर नहीं रह सकता। एक जैन जीवन शैली निरंतर प्रकृति के संपर्क में रहती है। हम प्रकृति में बसने वाले प्राणों का बोध पाकर स्वयं को इसके एक हिस्से के रूप में महसूस करते हैं। उसी सजगता से आपके भीतर कल्याण और मानसिक शांति प्रकट होती है। हर सुबह मैं मठ के बगीचे से निकलता हूँ। बाग वही है, परंतु हर रोज नया लगता है। धूप और बरसात के दिनों में विविधता होती है। झड़ने वाले पत्तों की संख्या रोज अलग होती है। बाग हर दिन नए रूप में सामने आता है। हम कहते हैं हर दिन नया है और अगले दिन से फिर नया होता। हम इंसानों के लिए भी ऐसा ही होता है। आज के काम आज ही समाप्त होंगे। आने वाले कल में आप भी नए होंगे। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंसान अपनी तमाम जिंदगी लाखों सपने देखता है और हर सपना पहले सपने से अलग होता है। कुछ लोग अपनी कामयाबी के सपने देखते हैं तो कोई अपनी महबूबा के, मगर सोचने वाली बात यह है कि हर सपने का एक सच्चा मकसद होता है। इंसान सपने देखना छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सपने इंसान को हिम्मत, हौसला और आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। दुनिया में हर क्षेत्र का इंसान अपने हिसाब से सपने देखने की कोशिश करता है, मगर सपनों का भले ही कोई वजूद ना हो, मगर कहीं ना कहीं ना हो कर भी वो नजर आते हैं।
हम जैसे लिखने वाले तो सपनों में ही अपने तिलस्मी कालजयी शब्दों की रचना करते हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक नई सोच का सूरज उगाते हैं। डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें? इस समय लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं। लोगों की जॉब्स चली गईं और छोटा मोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार हो, सब कुछ प्रभावित है। इस समय ये बहुत जरूरी है, करें। इस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें? एक तरफ तो आदमी देख सकता है कि सब कुछ कितना खराब है और एक तरफ देख सकता है कि वो इस खराब माहौल में भी क्या अच्छा अपने लिए कर सकता है। ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार हम जो अच्छाई है उसको नहीं देखते हैं, बुराई को देखते हैं और बुराई को ही बड़ा बना लेते हैं। इस कोरोना बीमारी के माहौल में भी हम बुरी चीजों को देख रहे हैं, जो अच्छाई है उसको नहीं देख रहे हैं। अच्छाई ये है कि आप जीवित हैं, आपके अंदर श्वास आ रहा है, जा रहा है और आप कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो भी आप हैं, जहां भी आप हैं, हम मित से और अपने अंदर की जो शक्ति है उससे सामना करें। हर एक मनुष्य के अंदर एक शक्ति, एक हौसला है और उस हौसले को बाहर लाना है। अगर बच्चों की बात की जाए तो पिछले 8-9 महीने से बच्चे घर में कैद हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। पहले उन्हीं बच्चों को मोबाइल नहीं मिलता था, अब उन बच्चों को मोबाइल मिल रहा है। मोबाइल पर भी थोड़ा वक्त कट जाता है, लेकिन अब बच्चे बड़े मायूस हो गए हैं, चार दीवारी में बंद हो गए हैं, कहीं आना जाना नहीं है। पर फिर भी बच्चे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। ये बच्चों में एक एनर्जी है, माता पिता का फर्ज है कि उस एनर्जी को नीचे नहीं लाएं। ये समय है घर में एक आनंदपूर्ण वातावरण बनाने का कि हम क्या कर सकते हैं। हम घर में ही रहकर कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें और बच्चों को भी उसमें शामिल करें। हमारे अंदर एक शक्ति है कि हमको जो बुरा है इसको देखने की जरूरत नहीं है, उससे बचिए और चलिए, चलते रहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य है रुकना नहीं, चलना। ये सबसे बड़ी बात है। अपने जीवन के अंदर उस सच्ची और असली शक्ति को पहचानिए, जानिए और इस जीवन का आनंद लीजिए। दिमाग ऐसे तेज होता है, हर दिन 20 मिनट कोई किताब पढ़ने से माइंड बूस्ट होता है। हर दिन एक जैसा ना जिए, कुछ नया करे या देखे, इससे माइंड खुलने लगता है। सोचने की, इमेजिन करने की क्षमताएं तेजी से बढ़ती हैं। एनर्जी वाला जिंदा खाना खाए पिए, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, मरा हुआ खाना यानी बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक, चीनी, फास्ट फूड मत खाइए। सबसे जरूरी माइंड का इस्तेमाल, मतलब जिस काम में सबसे ज्यादा दिमागी कसरत होती है वो काम करे और बिजी रहे। सुबह 3 बजे से 4:30 के बीच नींद खुलना। अगर आपकी रोजाना अपने आप इसी समय पर नींद खुलती है तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति चाहती है कि आप इस समय उठें। ऐसे में आपको कुछ देर उठकर अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। इस समय आपकी आराधना सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है। समय के साथ आपको अपने जीवन में इसके कारण चमत्कारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि आनंद या शांति ऐसा दुर्लभ अनुभव है जो घर में रहते नहीं हो सकता। मानो वह कोई वस्तु है जो किसी खास जगह, खास लोगों को ही उपलब्ध होती है और उसके लिए घर बार छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह जो आम अवधारणा है कि सांसारिक जीवन आध्यात्मिक जीवन से विपरीत है, इसने मनुष्य को खंडित बना दिया। जबकि हकीकत यह है कि आनंद को बाहर से पाना नहीं पड़ता। आनंद हमारा स्वभाव है। मुख और दुख को पैदा करना पड़ता है। दुख पैदा करने में तो हम माहिर हैं। फिर सुख की उम्र बहुत कम मालूम होती है, दुख की लंबी मालूम होती है, क्योंकि मन दुखी रहने का अभ्यस्त है। लेकिन हकीकत में इन दोनों की अपने आप में कोई हस्ती नहीं होती। ये हमारी व्याख्याएं हैं। सांसारिक परिवेश में रहने के बावजूद कुछ समय स्वयं के लिए निकालें। हमारे परिवारों में व्यक्तिगत स्पेस की कोई अहमियत नहीं है और यही कलह का कारण है। लोग लगातार एक दूसरे पर हावी रहते हैं, जबकि हर व्यक्ति अपने एकांत का हकदार है। संसार है परिधि, उसका केंद्र है स्वयं। यदि केंद्र का स्मरण रहे तो बाहर घर है या आश्रम है या बाजार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे कामकाज करते हुए इतना स्मरण रखें कि मैं हूं। इतने से ख्याल से इतना सुकून मिलेगा जैसे बीमार को करार आ गया। इसके अलावा जब भी आनंद की झलक मिले तो ध्यान उस वस्तु या व्यक्ति पर केंद्रित न कर अपने हृदय पर केंद्रित करें, जहां से आनंद उमंग रहा है। यदि एक असें के बाद मिले प्रियजन को देखकर आनंद की पुलक उठे तो उसका कारण वह प्रियजन नहीं,
आपका तरंगायित हृदय है। इस विधि को धीरे धीरे अन्य अनुभूतियों पर फैला दें। दुख हो तो भीतर देखें दुख किसे हो रहा है। सुख की उत्तेजना में भी देखें कि यह तो मेरी व्याख्या है। इस अभ्यास से आप सुख से भी एक दूरी बना लेंगे और दुख से भी। यह दूरी नीरस नहीं है, बड़ी रसपूर्ण है। इस दूरी से आपके और आपके मन के बीच एक अंतराल निर्मित होगा। सुबह उठते हुए बिस्तर से हमेशा दाएं तरफ करवट लेकर उठना चाहिए। उठ के सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और माथे से लगाकर आज की सुबह के लिए परमात्मा का धन्यवाद करें। अगर तुम ये सोच रहे हो धन्यवाद क्यों, किस बात का, तो जरा गौर करना, धरती पर कितने प्राणी ऐसे होंगे जो रात सोए तो आप जैसे ही थे, मगर आपकी तरह जीवन में दोबारा उठ नहीं पाए, तो ये कम बात नहीं धन्यवाद के लिए। हमेशा अपना बिस्तर तय कर दे, बिखरा ना रहे। कभी काम से घर आके जूते कपड़े इधर उधर ना रखे, कपड़े अच्छे से टांग दे और जूते भी सही से कहीं रख दे। कुदरत का नियम है, अगर किसी की इज्जत करोगे तो वो चीज तुम्हारी इज्जत करेगी और साथ बनी रहेगी। चाहे कुछ भी हो, घर पर माता पिता को पैरों को हाथ लगा के निकल और आंखें भी पैर छुए गनीमत से। जिनके यहाँ बड़े नहीं हैं तो भगवान की फोटो पे प्रणाम कर सकते हैं। कोशिश करे कभी काम से घर आते खाली हाथ ना आए, चाहे 2 टॉफी लेके जाए मगर खाली हाथ ना आए। उदासी दूर भगाने के बारे में बताते हैं। पोषक आहार की कमी भी उदासी का एक कारण है। हमारे भोजन का प्रभाव न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए सदैव पौष्टिक भोजन करें। अन्य हरी सब्जियों, फलों का प्रयोग अपने भोजन में मात्र में करें। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं तो उदास होने की बजाय उस समस्या का समाधान सचेष्टता व सतर्कता से करें। नकारात्मक विचार आपको और भी उदास कर देंगे, इसलिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करते उन्हें उदासी की बीमारी घेरे रहती है, इसलिए एकाकी जीवन का त्याग करें। अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं, अच्छे मित्र बनाएं, मित्रों के साथ अपने दुख सुख बांटें। कोई समस्या आने पर उनसे सलाह लें। अधिक दवाइयों का सेवन भी उदासी का कारण हो सकता है, इसलिए अधिक दवाइयां न लें। आसन या व्यायाम करें। आसन शरीर की रक्त वाहिनी, नसों, हृदय, आमाशय और मांसपेशियों की क्रियाओं का कार्य सुधारते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें करने से अधिक ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। उदासी आने पर अपना ध्यान टेलीविजन या किसी और मनोरंजक कार्य पर केंद्रित करें। इससे ध्यान बंटेगा व आप उदासी के कारण के विषय में कम सोचेंगे। उदासी दूर भगाने के लिए अपने को व्यस्त रखें। व्यस्तता आपकी उदासी को दूर भगाएगी। व्यस्त रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप थकान वाले काम करें। कोई भी आसान कार्य जैसे पत्र लिखें, घूमने जाएं, टीवी देखें, डायरी लिखें, जिससे आपको तनाव ना हो। सकारात्मक बने रहने के लिए ये वाक्य दोहराएं। सकारात्मकता शरीर के लिए उन घुलनशील पोषक तत्वों की तरह है जिनकी हमें रोजाना जरूरत होती है। इसके लिए जरूरत है कि रोज खुद को सकारात्मकता का डोज दें। ये 15 अभिकथन आपको सकारात्मक बने रहने में मदद करेंगे। दिन में जब भी वक्त मिले इन्हें मन में दोहराएं। 1. मुझे खुद पर यकीन है और अपने किए काम पर कोई संदेह नहीं करूंगा। 2. मैं जिंदगी से खुश हूं और इसके प्रति आभार मानता हूं। 3. मैं कुछ भी कर सकता हूं, भले ही इसमें उम्मीद से ज्यादा वक्त लगे। 4. मैं जैसा महसूस कर रहा हूं उसे वैसा ही सहर्ष स्वीकार करूंगा। 5. खुद को और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उन्हें भी माफ करूंगा। 6. बेहतर भविष्य के लिए रोज एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। 7. मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, मैं उन्हें पूरा होते हुए देख रहा हूं। 8. मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करूंगा क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। 9. मैं भरोसा रखूंगा कि हर चीज बेहतरी की दिशा में बढ़ रही है। 10. मैं हमेशा खुशी को चुनूंगा। 11. मैं दूसरों के कहे का खुद पर नकारात्मक असर नहीं होने दूंगा। 12. मैं खुशी नहीं देने वाली चीजों, घटनाओं, शब्दों पर ध्यान नहीं दूंगा। 13. मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पर लगाऊंगा। 14. मैं सफलता के लिए हमेशा सकारात्मक सोचूंगा। 15. मैं मजबूत हूं और कोई चीज मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। खुद को बेहतर बनाओ। वेंग कम बोलिए। 2. सबसे मेहनती बनिए। 3. सबकी इज्जत कीजिए। 4. टाइम से काम पूरे करें। 5. मुश्किल टाइम में भी काम कीजिए। 6.
लोगों की मदद कीजिए। 7 जो आपको अच्छी सलाह दे, सिर्फ ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए। 8 इंटरनेट पर फालतू वेबसाइट पर अपना टाइम बर्बाद न करें। 9 जहां से अच्छी बातें सीखने को मिले ऐसे सोर्स पर ही टाइम बिताए। खुश रहने के 7 नियम। जो बुरा हुआ उसे याद ना करें। परिवार पर ध्यान दें। नई नई जगह घूमने जाया करें। रोजाना व्यायाम जरूर करें। वक्त की कीमत को पहचानें। अपने जीवन में चेंज लाएं। प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। जिंदगी में ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। इंसान की मौत के बाद भी जन्नत मांगता है खुदा से। किसी बच्चे को अकेला देखकर उसका उपहास उड़ाना, उसको जानबूझकर चिढ़ाना, ये अपने अच्छे भले नसीब को खराब करने की शुरुआत है। क्यों कि जब ऊपर वाला उस इंसान का उपहास उड़वाता है ना, फिर उसका तमाशा सारी दुनिया देखती है। दोस्त, सिर्फ बस एक नेक सलाह मानना कि जिंदगी में किसी का दिल दुखी ना करना, ना किसी की आंखों में आंसू लाना, ये बहुत बड़े पाप का सबब है। अगर तुम ऐसा करते हो तो कभी अपने मन से पूछना, वो धिक्कारेगा तुमको। तनाव कम करेंगे खुशी के हार्मोन। एक तरफ घर बैठे बैठे आप बोर हो रहे होंगे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया की नकारात्मक खबरों से आपकी चिंता बढ़ भी रही होगी। कहीं आपकी चिंता किसी अन्य मानसिक विकार को जन्म दे। उससे पहले खुशी के हार्मोन को बढ़ाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करें। मैं अपने पूरे जीवन में 77% चिंता वैसी चीजों से प्रतिक्रिया देता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने पूरे जीवन में 77% अवचेता तेसी चीजों से अपना ध्यान हटाएं। है मतलब चिंता करना हमारे स्वभाव का हिस्सा है जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा चिंता हमारी नींद के पैटर्न को बदल देती है, हमारे खाने की आदतें बदल जाती हैं और हम नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। शोध बताते हैं कि लंबे समय तक चिंता करने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। यह वक्त चिंता की बजाय सकारात्मक व सुरक्षित रहने का है, और यह तभी संभव होगा जब आप अपने खुशी के हार्मोन को बढ़ाने वाली एक्टिविटी करेंगे जो हमारे मूड को सही करने और हमें खुश रखने के लिए जिम्मेदार है। इन्हीं हार्मोन्स पर मूड और हमारी भावनाएं निर्भर होती हैं। शोधों से प्रमाणित हो चुका है कि हम दिमाग को जैसा कमांड देते हैं, वह उसी तरह अपनी चिंता को कम करें और घर के काम में खुद को लगाए रखें। कुछ पसंद की चीजें कर लें। हर दिन के छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उन सभी को पूरा करें। अपनी चिंताओं को सकारात्मक यादों, पिछली जीत और कृतज्ञता पर केंद्रित करने के साथ संतुलित करें। एक गलती हो जाए तो बदले में 10 गुना अच्छे काम कीजिए। मैंने संगीत और शिक्षा में जो भी कुछ सीखा है वह अधिकतर सामान्य जीवन से ही सीखा है। मैंने जो भी महत्वपूर्ण और नई चीजें पाई हैं वो जीवन की यात्रा ने ही मुझे दी है। मेरे पास नफरत और प्यार का विकल्प हमेशा रहा है। मैंने प्यार को चुना और मैं यहाँ ही कई बार जब मैं हूँ कोई धुन बनाने के बारे में सोचता हूँ तो पहले मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन जब मैं काम शुरू करता हूँ तो सब गड़बड़ होने लगता है, धुन बन नहीं पाती। फिर मैं कुछ देर के लिए खामोश बैठ जाता हूँ और इंतजार करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई शर्त नहीं है और साथ ही संगीत में पवित्रता और प्रेम है। संगीत ने ही मुझे सब कुछ दिया गया है, सम्मान, ऑस्कर, ग्रैमी, प्यार, पैसा, प्रसिद्धि और कई अन्य चीजें। लेकिन जब आप उम्र के 41वें साल के पड़ाव को पार कर लेते हैं तो यह एहसास भी मन में आता है कि आप मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। यह डर कई लोगों को कई चीजें करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उन चीजों पर ध्यान लगाऊं जो मुझे प्राप्त हुई, जो नहीं मिला उस पर नहीं। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य रोगों के प्रति ज्यादा सचेत होता है, न कि स्वास्थ्य के प्रति। जब तुम स्वस्थ हो तो तुम अपने शरीर को भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही अस्वस्थ होते हो देह को नहीं भूल पाते। जब तुम प्रेम में होते हो और खुश होते हो तो उसे भूल जाते हो, लेकिन जब संघर्ष, नफरत और गुस्सा होता है तो तुम उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगते हो। दुख के प्रति अपनी आसक्ति त्याग दो, जीवन से प्रेम करो और अधिक खुश रहो। जब तुम एकदम प्रसन्न होते हो संभावना तभी होती है, वरना नहीं। दुख तुम्हें बंद कर देता है, सुख तुम्हें खोलता है। दुखी लोग हमेशा कठोर हो जाते हैं, उनकी नरमी खत्म हो जाती है। एक प्रसन्न व्यक्ति फूल की तरह है, उसे ऐसा वरदान मिला हुआ है कि वह सारी दुनिया को आशीर्वाद दे सकता है, खुलने की जुर्रत कर सकता है। पूरी प्रकृति उसकी मित्र है। वह क्यों डरने लगा? वह खुल सकता है।
वह इस अस्तित्व का आतिथेय बन सकता है। वही वह क्षण होता है जब दिव्यता तुम में प्रवेश करती है। केवल उसी क्षण प्रकाश तुम में प्रवेश करता है और तुम बुद्धत्व प्राप्त करते हो।